हेलो एवरीबॉडी, विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ में। और कुछ पंक्तियां वीडियो शुरू करने के पहले आप लोगों को समर्पित। ऑल यू नीड इन दिस लाइफ इज इग्नोरेंस एंड कॉन्फिडेंस, देन सक्सेस इज श्योर। मतलब लाइफ के अंदर आप लोगों को कुछ चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा और साथ के साथ आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। बस यही सक्सेस की मूल कुंजी है, यूं समझ लेना। यदि आपने इन चीज़ों को फॉलो कर लिया तो तय है कि आप लोगों को सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्मॉलेस्ट इन बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान में सबसे छोटी रचनाएं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था लार्जेस्ट राइट एंड लॉन्गेस्ट वगैरह के ऊपर, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट एंड टॉलेस्ट के ऊपर बनाया था, उसको भी आप जरूर देखिएगा। और जीव विज्ञान में सबसे छोटी रचनाएं, आज का टॉपिक है जीव विज्ञान के अंदर, एंटायर बायोलॉजी के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सबसे छोटी रचनाएं कौन सी है। केवल ह्यूमन बॉडी की बात नहीं है, एंटायर बायोलॉजी की बात है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। एक खूबसूरत सा पक्षी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जानते हो ये क्या है? इट इज़ हमिंग बर्ड ऑफ क्यूबा। इट इज़ हमिंग बर्ड ऑफ क्यूबा। हमिंग बर्ड ऑफ क्यूबा। हमिंग बर्ड ऑफ क्यूबा। ठीक है, क्या कहा मैंने? हमिंग बर्ड ऑफ क्यूबा। इसको हेलिना भी कहते हैं, इसको मेलिसुगा, हेलिनी इसका जूलॉजिकल नेम है। राइट, इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो क्या है? मेलिसुगा हेलिनी, हमिंग बर्ड ऑफ क्यूबा। बहुत बहुत छोटी बर्ड है ये, ठीक है ना। हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी यदि कोई है तो यहाँ पर देख सकते हैं, खूबसूरत सा पक्षी राइट आपके सामने है, हमिंग बर्ड ऑफ क्यूबा। इसको क्या कहते हैं? हेलिना, हमिंग बर्ड ऑफ क्यूबा या मेलिसुगा राइट हेलिनी। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट मैमल, सबसे छोटा स्तनधारी कौन है? तो सबसे छोटा जो है पिग्मी, पिग्मी श्रू। पिग्मी श्रू आपने सुना होगा, छछूंदर का नाम सुना होगा आपने, पिग्मी श्रू। ये देख रहे हो आप, ये वाला पिग्मी श्रू जो है वो दुनिया का सबसे छोटा मैमल है, पिग्मी श्रू। अभी जो है मैंने उसी को लिया है जो एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, एट प्रेजेंट है। एक्सटिंक्ट वाले को मैंने ले लिया है, एक्सटिंक्ट जो हो चुका है उसको मैंने नहीं लिया है। मैं फिर बता दूं, जो अभी एग्जिस्टिंग है वो मैंने आपको यहाँ पर लिया है। ठीक है, स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज। सबसे छोटा स्पॉन्ज कौन सा है? तो ल्यूकोसोलिनिया ब्लैंका। राइट, क्या कहा मैंने भाई? ल्यूकोसोलिनिया ब्लैंका। 0.11 इंच। कितना है भाई? 0.11 इंच के करीब। ल्यूकोसोलिनिया ब्लैंका दुनिया का सबसे छोटा स्पंज है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट सेल, ये तो आप जानते ही होंगे। स्मॉलेस्ट जो सेल है वो कौन सी है भाई? माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल कौन है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट सेल है। जैसे स्पीशीज के साथ में लिखूं मैं तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, या एक और है माइकोप्लाज्मा लेडलवई। ठीक है, तो स्पीशीज भी दे रखी है। वैसे माइकोप्लाज्मा काफ़ी है, लेकिन स्पीशीज कभी पूछ ले तो भी बता रखी है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? तो आपके सामने ये है, ये देख रहे हो आप, ये क्या है? मानव शरीर में सबसे छोटी यदि कोई कोशिका है तो ह्यूमन स्पर्म है, यानी कि मानव शुक्राणु। मानव शुक्राणु, ठीक है भाई। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल, पहचानो ये सेल ऑर्गेनल कौन सा है? तो ये तो आपने देखा होगा, ये तो mRNA है। पहचानो, ये स्मॉलर सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है। हाँ ठीक पहचान रहे हो आप लोग। वो क्या है? लार्जर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट है। तो याद रखना कि सबसे छोटा जो कोशिकांग है वो कौन सा है? राइबोसोम है। सबसे छोटा कोशिकांग वो कौन सा भाई? राइबोसाइम में, राइबोसोम। स्मॉलेस्ट किंगडम,
स्मॉलेस्ट किंगडम कौन सा है? मैंने जानबूझ के अमीबा वगैरह इसलिए बनाया क्योंकि स्मॉलेस्ट किंगडम जो है वो आपने सुना होगा किंगडम प्रोटिस्टा, जानते हो ना? वो जो R.H. विटेकर ने 1969 के अंदर क्लासिफिकेशन दिया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, तो प्रोटिस्टा सबसे छोटा जगत है, ठीक है ना, प्रोटिस्टा सबसे छोटा जगत है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? देखिए वर्गीकरण के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी? स्पीशीज़। स्पीशीज़, ये मैंने जातियों को दिखाने के लिए अलग अलग यहाँ पर शो कर रखे हैं, ये अलग अलग जाति के जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो स्पीशीज़ है। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, वर्गीकरण की यदि कोई सबसे छोटी इकाई है तो वो कौन है? दैट इज द स्पीशीज़। स्मॉलेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, तो स्मॉलेस्ट ऑर्गन जो है किसको माना गया? पीनियल ऑर्गन को माना गया। पीनियल ऑर्गन, इसको ग्लैंड भी कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में क्या पीनियल ऑर्गन है? ये देख रहे हो, ये ब्रेन है और इसके अंदर ये वाला जो आप देख रहे हो दिस वन, ये क्या चीज़ है? पीनियल ग्लैंड, पीनियल ऑर्गन है। तो स्मॉलेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी कौन सा है भाई? पीनियल अंग है। स्मॉलेस्ट ऑर्गन कौन सा है भाई? पीनियल अंग है। इज इट क्लियर और नॉट? ये क्लियर है क्या? नाउ स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन आप सब जानते हो मिडिल ईयर के अंदर, मिडिल ईयर के अंदर राइट एक बोन होती है राइट, और उसका शेप इस तरीके का होता है जैसे बता रखा है, स्टेपीज। स्टेपीज क्लियर है? तो बताओ स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी कौन सी? स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज स्टेपीज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ कौन सी है? तो जीवन की सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ आप सबको मालूम है वो है कोशिका, यानी कि सेल। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ यदि कोई है तो वो कौन है? सेल है। और स्मॉलेस्ट एम्फीबियन कौन सा है? तो पेडोफ्राइनी। एमियोइंसिस, पेडोफ्राइनी एमियोइंसिस, पेडोफ्राइनी एमियोइंसिस है ना। ये छोटा सा फ्रॉग है, ये देख रहे हो आप, केवल एक फिंगर के ऊपर आ गया, इतना छोटा है। तो पेडोफ्राइनी एमियोइंसिस ये एक तरीके का छोटा सा फ्रॉग है, पेडोफ्राइनी एमियोइंसिस। ठीक है, स्पीशीज है, छोटे लेटर में लिख लेते हैं, पेडोफ्राइनी एमियोइंसिस। क्लियर? तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सबसे छोटी रचनाओं के ऊपर थे। यदि आप चाहते हो कि यहाँ पर विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर अभी तक जितने भी 130 के करीब वीडियोस आ चुके हैं, तो यदि आप चाहते हो कि इन सब के PDFs आपको अवेलेबल हो जाए, तो आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, गूगल प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, वहाँ से सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरीके का सेक्शन दिखाई देगा, 3 ऐसे बार्स दिखाई देंगे, उनके ऊपर क्लिक करोगे मेनू ऑप्शन के ऊपर, तो जैसे क्लिक करोगे तो स्टडी मटेरियल का सेक्शन खुलेगा, स्टडी मटेरियल के सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो विज्ञान एक्सप्रेस का फोल्डर खुलेगा। बट वहाँ से ही आप बस क्या कर सकते हो, आप सारे के सारे PDFs को डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट, सो विज्ञान एक्सप्रेस में आज के लिए इतना ही। वीडियोस को खूब सारा आपको लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। ऑलराइट, हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।